द बैज ऑफ ऑनर। इस किसान क्रांति के बारे में कुछ और सत्य जान ले। पहला, ये क्रांति है, आंदोलन नहीं। दूसरा, इस क्रांति के नेता लोगों को लेकर नहीं आए, लोग अपने नेता को लेकर आए। तीसरा, किसान क्रांति अपने भारत सरकार से बस यही कहना चाहती है कि देश की रीढ़ की हड्डी अगर उसके किसान और मजदूर हैं तो सरकारें बस ये जान ले कि उनकी रीढ़ की हड्डी अब पिस चुकी है, और अगर अब भी कुछ ना किया गया तो खेती और मजदूरी दोनों करना अब नामुमकिन है, और अगले किसी भी आपदा में देश की ये दोनों रीढ़ की हड्डी क्रैश होने वाली है। My parents are about to enter in their 60s, so they do not work. And also, I do not let them work, even if they want to. I'm not working for last 4-5 years as told earlier. So the family was surviving solely on exhausting savings and capitals, which also wasn't left much. कितना भी दोस्त में खुद के निकम्मेपन, अनुशासनहीनता, जीवन के चैलेंजेस, कोरोना जिसको भी देता, सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि किसान क्रांति दिल्ली में हो रही थी और दिल्ली जाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। मुझे भारत के मजदूरों के बराबर की ना तो शक्ति थी, ना ही इतनी खुददारी बची थी कि मैं पैदल ही चल देता। दूसरा चैलेंज घर वालों को समझाना था, जिद करना था, लड़ना था, उनको रुलाना था, क्योंकि ये किए बिना इतनी आसानी से वो मुझे किसान क्रांति में जाने भी तो नहीं देने वाले थे। ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। किसान क्रांति के रूल्स बहुत सिंपल थे। पहला, सब कुछ भूल कर और हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार होकर आना है, और आना है तो जाना नहीं। हाँ, बीच में ब्रेक्स ले सकते थे, ब्रेक्स वेर अलाउड इन बिटवीन। किसानों ने अपने मसीहा चौधरी चरण सिंह को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। एक पैर दिल्ली और एक पैर खेत में रख के वो क्रांति को नाप रहे थे। दूसरा नियम था कोई हिंसा नहीं करनी, और तीसरा, हर तरह की हिंसा सहनी है, गोली भी खानी है अगर ज़रूरत पड़े। मेरे घर से दिल्ली 1200 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं था, और इस तरह से देखा जाए तो मैं घर छोड़ कर जा रहा था और ये भी नहीं जानता था कि कभी लौटूंगा कि नहीं। मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा, जैसे कितने सवाल थे, पर इन सब सवालों पे सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि मैं अपना जीवन किसान क्रांति को समर्पित कर चुका था। खैर, घर में पैसे भी नहीं थे। मांगने पे पता चला कि गांव की एक ज़मीन का रजिस्ट्री करने जाना है और वहाँ से पैसे आएंगे, और लौट कर वो मुझे 40-50 हज़ार दे सकते हैं, पर इसमें 4-5 दिन लगेंगे। क्यों और किस लिए, इन सब सवालों का जवाब कितना टफ रहा होगा मेरे लिए देना, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। 24-25 दिसंबर की वो रात थी शायद, जब मैंने वो वीडियो देखा था। उसी समय अपने फ़ोन पे एक छोटा सा क्लिप भी बनाया, लगभग 1 मिनट का। इमोशनल फ्लो था। हफ्ते दिन और जा सकता नहीं था, तो सोचा कुछ लिखता हूँ, और शायद 28 दिसंबर को एक आर्टिकल लिखा। इरादा ये था कि जो किसान आंदोलन से सीखा और समझा है वो भारत के पढ़े लिखे लोगों को समझा सकूं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। सिमिलरली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोर्ड रूम पॉलिसीज एंड ग्राउंड रियलिटी। आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि किसान जो पढ़े लिखे भारत को समझाना चाहते हैं वो करने में आर्टिकल सहयोगी होगा। ऐसा लगा तो सोचा वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल दूँ। भारत की बात भारत के साथ नाम से मेरा एक चैनल है, जिस पे 22-23 सब्सक्राइबर्स हैं और 70-80 व्यूज़ भी आ जाते हैं। वीडियो का टाइटल वही होना था जो आर्टिकल का टाइटल था, किसान स्वाभिमान, सम्मान एवं न्याय आंदोलन। फिर उन आंदोलन का याद आया जो मैं कब से सोच रहा था, कम से कम पहला तो नहीं छोड़ सकता, जो कभी आलस, कभी अनुशासनहीनता और कभी जिंदगी के थपेड़ों के कारण नहीं बना पाया था।
यू नो हाउ अ चाइल्डिश माइंड वर्क्स। फिर उन पर वीडियो कैसे नहीं बनाता, पर इतना टाइम भी नहीं था, 4 दिन ही बचे थे। मुझे जल्दी से जल्दी सिंधु बॉर्डर रिपोर्ट करना था। घर से चलने का या 2 जनवरी सुबह 8:30 बजे तक पॉसिबल था, या फिर 4 जनवरी को ही जा सकता था, 3 को नहीं। यू नो हाउ इंडियन मदर्स आर विथ तिथीज एंड डेट्स एक्सेट्रा। और सोचने का वक्त नहीं था। सडनली आई वॉज ऑन ए मिशन। यहाँ से कोई शायद नहीं एग्जैक्टली बताता। 31 दिसंबर 2020 को दिन भर वीडियो शूट किया। टोटल 4 थे, 1 किसान आंदोलन और 3 पहले का। रात को एडिटिंग स्टार्ट किया, 2-3 बजे तक काम करता रहा, फिर सोकर उठा। 1 जनवरी 2021 था। दिन भर एडिट करता रहा, पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिमाग हैंग हो रहा था। यूट्यूब पर अपलोड भी करना था, देखकर मिस्टेक्स भी चेक करने थे। करते करते रात को 1-2 बजे तक फाइनली टोटल 3 वीडियोस अपलोड कर पाया था। एक ना एडिट कर पाया, ना अपलोड। 3 वीडियोस जो अपलोड किए, पहला प्लीज़ पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल दिस विंटर, दूसरा भारत डैट इज इंडिया आंदोलन, और तीसरा किसान स्वाभिमान सम्मान एवं न्याय आंदोलन। फिर सो गया। सुबह 4:30 बजे उठा, सामान पैक किए, कुछ कपड़े, एक गद्दा, पर कैमरा और लाइट सेटअप्स उठा लिया। सोचा था वहाँ वीडियो बनाऊंगा। कार की चाबी भी खो गई। स्लिप्ड इनटू अ ओपन पॉकेट ऑफ ए बैग। एक बैग के पॉकेट में घुस गई। जल्दी मिल नहीं रही थी। 30-40 मिनट इसमें बर्बाद हुए। जैसे तैसे करके 2 जनवरी को 8:30 बजे सुबह एक अनजान रास्ते पे जाने के लिए घर छोड़कर निकल चुका था। कार के रेडिएटर में कुछ प्रॉब्लम था, हो सकता था। भारत भ्रमण कार भी पुरानी हो चुकी थी, पर उसको ही लेकर दिल्ली की तरफ मैं अकेले चल पड़ा था। दिन भर पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा, क्योंकि बिना नींद के बॉडी और माइंड दोनों एग्जॉस्ट हो चुके थे। जब ना रहा गया तो रात को 10-11 बजे एक रोड साइड होटल लेके सो गया। 3 जनवरी 2021 सुबह 7 से 8 बजे के आसपास उठा। उसी होटल में नाश्ता किया और फिर अपने मंजिल की तरफ बढ़ चला। 10-11 बजे कानपुर था शायद। मैकेनिक से कार के रेडिएटर की रूटीन चेकअप करवाई। उसने एसी चलाने बोला, जो मैं 3-4 महीने से नहीं चला रहा था इसी रेडिएटर प्रॉब्लम के कारण, पर तभी चला दिया। सब कुछ ठीक था, इट वॉज ऑल फाइन। आफ्टर 1 आवर आई गेस इंजन हीट होने लगा एंड आई हैड टू स्टॉप एट ए रोड साइड गैरेज। और मुझे रोड पे एक गैरेज पे रुकना पड़ा। उस गैरेज का नाम बाबा गैरेज था। When they checked my car, उन्होंने कहा कि रेडिएटर जाम है या लीक है, चेक करना पड़ेगा, फिर साफ़ करना पड़ेगा, फिर साइलेंसर साफ़ करना पड़ेगा। ऐसा करते करते आधे घंटे में पूरा पार्ट्स खोल के रख दिया था। आई न्यू बाई देयर मेथड कि मैं ट्रैप में फंस चुका था। मैं बस उनको यही बोल रहा था कि मुझे किसान आंदोलन में जाना है, जल्दी कर दे, पर उन्हें अपने बिल्स बढ़ाने थे शायद। 5-6 बजे मुझे गाड़ी दी। 3-4 हज़ार ले भी लिया और 70-80 किलोमीटर या 200 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी वापस हीट भी हो गई। पर इस बार इंजन के धुआं से पता चला, क्योंकि इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। और दिल्ली आकर पता चला कि उसने साइलेंसर की मिट्टी भी बेच डाली थी। मुझे पता था कि अब रात को ही दिल्ली पहुंच पाऊंगा। सो किसी को शिबू नाम उस बंदे का बोल के दिल्ली में एक रूम ले लिया गांधी विहार में। जब कार का इंजन हीट होने लगा तब मैं लखनऊ आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पे था। 50-60 किलोमीटर चला के कार रोकता था और पानी डालता था। एक्सप्रेसवे पे स्टॉपिंग पॉइंट्स भी कम हैं, सो 3-4 बॉटल रखे हुए थे पानी के फॉर इमरजेंसी एंड रिफिलिंग। रात को 2:30 बजे मैं दिल्ली पहुंचा। सारे सामान निकाले, शिबू ने बहुत मदद की और सो गया। 4 जनवरी 2021 सुबह 12-1 बजे उठा।
और एटलीस्ट सिंधु नहीं तो निरंकारी बॉर्डर से ही उस पर रिपोर्ट करने के लिए निकला। 3-4 बजे आसपास पुलिस इंक्वायरी के बाद आई एंटर्ड निरंकारी बॉर्डर। 40-50 ट्रैक्टर थे और 300-400 किसान। घूमता हुआ वहाँ मुझे जस्सा भाई मिले। वो मुझे अपने लंगर के पास लेकर गए। जब उनको पता चला कि मैं 1200 किलोमीटर अकेला गाड़ी चलाकर किसान क्रांति में आया और मुझे सिंधु बॉर्डर जाना है, वहाँ उन्होंने ये बात सबको बताई। सब बहुत खुश हो रहे थे एंड आई वॉज फीलिंग ऑनर्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ। वहाँ पर मुझे चाय पीने को मिली और पिन्नी, एक लड्डू जैसा जो बहुत टेस्टी था, खिलाई गई। 2-3 पुलिस वाले भी पिन्नी ले रहे थे और ज़्यादा लेने में झिझक रहे थे। तो जो वहाँ के हेड थे उन्होंने उनको कहा यूं ही, और लो और लो। इतने प्यारे होते हैं हमारे भारत के किसान। अगर आप भारत के किसी भी गांव में चले जाएं और किसी भी घर जाकर ये बता दें कि आप भूखे हैं, वो आपको बैठा कर खाना खिलाते हैं। मैंने भी 3 लड्डू खाए। इट वॉज डैम टेस्टी। जब हेड को पता चला कि मुझे सिंधु बॉर्डर जाना है तो उन्होंने कार पे लगाने के लिए मुझे झंडा दिया और कहा कि ये झंडा लगा के जाना, पुलिस रोकेगी नहीं। और मेरे जैकेट पे एक बैज भी लगाया और मुझे समझाया इनका गलत इस्तेमाल मत करना, बहुत लोग ले जाकर इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मैं ऐसा करूँगा क्या? मैंने उनसे ऐसा कहा तो वो हंसने लगे। नाउ आई वॉज एन ऑफिशियल क्रांतिकारी। ये पहला जत्था था किसानों का जो दिल्ली में घुसा था और ऑफिशियल आंदोलन की जगह पे बैठा था। मैं बाद में भी 2-3 बार वहाँ गया और मुझे कई लोग मिले, जिसमें एक लखा बाबा भी थे, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर टेंट में ले जाकर वो अपना ट्रैक्टर दिखाया और वीडियो भी जिसमें उन्होंने मार्केटिंग तोड़ी थी। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं पंजाबी उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा था, पर भाव वो शायद पूरा समझ रहा था। उन्होंने मुझसे ये भी कहा 26 को यहीं आना, यहीं से साथ में परेड में चलेंगे। खैर, बैक टू द स्टोरी। शाम को 6 बजे आसपास मैं निरंकारी बॉर्डर से वापस लौट रहा था। मैंने झंडा नहीं लगाया क्योंकि एक तो किसान का झंडा था, वो ट्रैक्टर पे ही अच्छा लगता। मेरे पास कार पे लगाने की प्रॉपर स्पेस भी नहीं थी और नॉर्मल दिल्ली की सड़कों पे वो सौंप भी लगता। पर वो बैच वो मेरे दिल के आगे लगा था और दिल के काफ़ी करीब भी था, और दिल के काफ़ी करीब भी हो गया था। इट वॉज फीलिंग लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस ऑफ दिस लाइफ टाइम। इट वॉज अ बैज ऑफ ऑनर। इट वॉज द बैज ऑफ ऑनर।